तीसरी बीमारी है जिसमें पल्स रेट फास्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। ये भी एट्रियल फिब्रिलेशन, ये लास्ट बीमारी में बताना चाहूँगा जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है एल्डरली लोग में दुनिया भर में। एट्रियल फिब्रिलेशन यानी हार्ट का ऊपर का भाग को एट्रियम बोलता है और नीचे के भाग को बोलते हैं वेंट्रिकल। एट्रियल फिब्रिलेशन यानी ऊपर के भाग से कई एक्स्ट्रा सिग्नल शुरू हो जाती है और हार्ट बीट फास्ट और इरेगुलर हो जाती है, तो पल्स रेट बढ़ जाती है और ऊपर का भाग तो 300-400 की स्पीड पे चलने लगता है। ये एट्रियल फिब्रिलेशन ओल्ड एज में बहुत कॉमन है, मतलब बोलते हैं अबाउ 70 की साल उम्र के से ज़्यादा लोग में अगर आप 24 घंटे ईसीजी निकालेंगे, या तो मॉनिटर पे 24 घंटे रखेंगे या तो मशीन होता है होल्टर जो 24 घंटे रिकॉर्ड करता है, तो 20% पेशेंट में एट्रियल फिब्रिलेशन मिलेगा। तो इट इज़ एज यू ग्रो ओल्डर इट इज़ मोर एंड मोर कॉमन। ये एट्रियल फिब्रिलेशन का प्रॉब्लम ये है कि उसमें कभी कभी हार्ट के अंदर, क्योंकि अपने को पता है जो खून बहता है तो क्लॉट नहीं होता, खून अपन निकालते हैं बॉटल में रखते हैं वो क्लॉट हो जाता है। वैसे ही एट्रियल फिब्रिलेशन में क्योंकि ऊपर का हार्ट पंप नहीं कर रहा है नॉर्मल, लेकिन ट्रेम्बल कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल 60-70 की स्पीड है तो ये 300 के स्पीड पे ऐसे जा रहा है, तो उसमें ब्लड बराबर फ्लो नहीं हो रहा है और वो क्लॉट हो जाता है। और वो अगर क्लॉट फिर हार्ट के बाहर निकल के ब्रेन किधर भी जा सकता है ब्लड के साथ, और अगर वो ब्रेन में गया तो स्ट्रोक और पैरालिसिस हो सकता है। इसलिए पैरालिसिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है हार्ट। पैरालिसिस है ब्रेन का, लेकिन रीज़न है हार्ट, और उसमें हार्ट का रिदम एट्रियल फिब्रिलेशन जो ओल्ड एज में होता है। तो सर, जिस तरह से आपने बताया कि बॉडी के हमारे अंदर ये लगाया जाता है पेसमेकर, राइट? पेसमेकर स्लो हार्ट बीट के लिए, हार्ट ब्लॉक के लिए। एट्रियल फिब्रिलेशन फास्ट हार्ट बीट है, वो अलग बीमारी है, उसको दवाइयों पे कंट्रोल किया जाता है और प्लस उसमें भी क्लॉटिंग नहीं होने के लिए ब्लड थिनर दी जाती है। सो जैसे हार्ट अटैक के लिए ब्लड थिनर दी जाती है, वैसे एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए भी ब्लड थिनर दी जाती है। तो इससे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ खाने से या कुछ ऐसा स्पेसिफिक हो जाए कि ये खाना है, ये करना है, एक्सरसाइज नहीं करनी, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं? पेसमेकर के लगाने के बाद सब नॉर्मल एक्टिविटी की जा सकती है, नॉर्मल नेचुरली जो हम करते हैं। इसके बाद अगर कोई ऐसी डिसीज़ हो जाए हार्ट में और कोई और दूसरी भी डिजीजेस काफ़ी है कि जो एक तो ये है कि हार्ट का मसल ही वीक हो जाता है। जो मसल उसको बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी, ये कोई भी एज पे हो सकता है, ये एल्डरली में भी हो सकता है, यंग एज पे भी हो सकता है। ये कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से, जैसे वायरल इन्फेक्शन की वजह से हार्ट का मसल को अटैक करते हो वायरस, और वो हार्ट वीक हो जाता है जिससे फिर वो पंप नहीं कर सकता। ये उसको बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी, ये और एक बीमारी है। मेरे पास कार्डियोलॉजिस्ट के पास आते हो, बोलते हैं हमको अटैक आया है या स्ट्रोक आया है, तो मैं कहता हूँ स्ट्रोक तो ब्रेन का प्रॉब्लम है, तो उनको ये कन्फ्यूजन है। एक्चुअली स्ट्रोक यानी पैरालिसिस, यानी ब्रेन में कोई खून की नली ब्लॉक हो गई। सपोज लेफ्ट साइड का ब्रेन राइट को कंट्रोल करता है, तो लेफ्ट साइड में खून की नली चोक हो गई तो राइट साइड का पैरालिसिस हो सकता है, या बोलने में तकलीफ हो सकती है, या मुंह टेढ़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक यानी ब्रेन, जो स्ट्रोक यानी ब्रेन का प्रॉब्लम। और हार्ट अटैक को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो हार्ट अटैक यानी हार्ट की खून की नली बंद हो जाती है, और ब्रेन और स्ट्रोक यानी ब्रेन की खून की नली बंद हो जाती है। दीज आर द टू डिफरेंसेस।